देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। लेकिन कैसे? हमारे रोड, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल कुछ इस टाइप के हैं। दिल्ली की हवा जड़ बन चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। मणिपुर सालों से जल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। नीट पेपर लीक के बाद 17 बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं, और पेपर लीक पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को लोग कॉकरोच और वायरस कह के बुलाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, इंडिया के बिजनेसमैन फ्रॉड करके इंडिया से बाहर चले जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती है। खुद बीजेपी के लीडर्स छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, और पीएम मोदी खुद इन रेपिस्टों के लिए वोट कैंपेनिंग भी करते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। इंडिया तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन गरीब और अमीर होता जा रहा है। क्राइम रेट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोनों हमारा बढ़ चुका है। कहीं खाने में मिलावट, कहीं दूध में, कहीं दवा में। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, पर कैसे? इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ उस आदमी को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है जिसे क्रिकेट का सी तक नहीं मालूम है। हमारे देश में कई सारे मेजर इश्यूज है, लेकिन हमारे लीडर्स सांसद में समोसे की प्राइस पे चर्चा करते हैं। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है, और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। इंडिया में एक पियून बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, लेकिन एक नेता बनने के लिए 0। वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम पहले नंबर पे आते हैं। एक समुदाय इंडिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और एक दूसरा समुदाय किसी मौलाना और मौलवी के कहने पर ज्यादा होने चाहिए। जितनी जिसकी मर्जी है उतनी हो जानी चाहिए। बच्चों को पालना आसान है या 2 बच्चों को पालना आसान है? बस में पालना आसान है, दोनों में 8-10 हो। अगर 2 होने क्या भरोसा, बदमाश बने या चोर बने। इंडिया के लिए ह्यूज पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन कुछ लोग इंडिया में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को अपना भाई मानते हैं, और जब देश में SIR के माध्यम से इन्हें खोज कर भगाया जाता है, तो ममता बनर्जी जैसे लीडर्स अपने वोट बैंक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। जनता का विकास नहीं दिखता, लेकिन यहाँ नेताओं का विकास दिख जाता है, क्योंकि इंडिया के नेता चुनाव के पहले कुछ ऐसे दिखते हैं और चुनाव के बाद कुछ ऐसे। किसी को उसका नाम पूछकर पीटा जाता है, और किसी को इसलिए जान से मार दिया जाता है क्योंकि उसके घर की एक छोटी सी बच्ची होली के दिन किसी के ऊपर गलती से पानी का गुब्बारा मार देती है। चाइना अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, और हम अपने बच्चों को